जय गुरु जी। मैं सूरत से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग का शुरुआत ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय से करती हूँ। मैं गुरु जी के साथ अपनी माँ के कारण जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरी मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो कोई आता था, वो कहता था ये उपाय कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, तो हम वैसा उपाय कर लेते थे। ये सेकेंड टाइम मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरा फर्स्ट टाइम वो सत्संग शेयर हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए मैं दोबारा से अपनी सब बातें रीशेयर कर रही हूँ। तो मेरी मम्मा की तबीयत इतनी ख़राब थी, तो वो हमारे नेबर्स आए और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आप इनको गुरुजी का जल प्रसाद देना चाहेंगे आप। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। और फिर हम उनके पास गीता वगैरह पढ़ते थे कि ताकि उनको शांति मिले और वो अपने स्थान पर जाएं, क्योंकि वो बहुत दुख पा रहे थे अपने उससे तबीयत से। मम्मा का हो गया, उसके बाद मैंने गुरुजी का ऐसे लोगों से सुनना शुरू कर दिया। सब लोग बोलना शुरू हो गए, गुरुजी ये है, गुरुजी है, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ये। तो मैंने इंस्टाग्राम पे गुरुजी को फॉलो किया और ये यूट्यूब में गुरुजी के बारे में थोड़ा सा देखना शुरू किया। हर रोज़ मैंने गुरुजी के फिर भजन लगाने शुरू कर दिए अपने। जैसे जब भी टाइम मिले मैंने गुरुजी का भजन चला लेना, और जब भी समय मिले तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुन लेना। मैं पहले सत्संग भी जाती थी, पर मेरा सत्संग छूट गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है ना कि आप हर रोज़ सत्संग पे जाओ, पर आपसे हर रोज़ नियम बनाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम परिवार को लेकर बैठे होते हैं, और कभी आपने अपना कहीं जाना है, कभी बच्चों को काम है आपका, और आपको कभी घर का काम है, जैसे आपने घर को देखने के लिए बहुत सब चीज़ें करनी होती। मैं इतना नियम नहीं बांध पा रही थी वहाँ पर जाने के लिए। तो और वहाँ जब भी जाती थी तो ऐसा बोला जाता था कि आपको जब समय मिलता है आप आते हो, तो इसलिए मुझे वो चीज़ें ऐसे लगता था कि मेरे पे हिट हो रही है। और मैंने अपना गुरु जी की तरफ ध्यान करना शुरू कर दिया कि ईश्वर एक है, सब रूप एक है, कहीं भी ध्यान लगाओ, मन तो ध्यान लगाने से होना चाहिए। तो मेरा झुकाव गुरु जी की तरफ होना शुरू हो गया, और मैं फिर 5 दिसंबर 2023 से गुरु जी के साथ अच्छे से जुड़ना शुरू हो गई। मेरे पास अभी तक गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है, और ना ही मेरे को गुरु जी ने कभी ऐसे पीकॉक रूप में दर्शन दिए हैं। तितली रूप में एक आधी बारी देखा है, बट वो तितली ऐसे उड़ के चली जाती, ना ही वो तितली मेरे पास आई ना कुछ। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे वो गुरु जी ने, मेरे को नहीं मालूम, शायद दिए हों, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे को अभी तक गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। फिर भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये सब चीज़ें तो कर्मों के साथ मिलती है ना, कि हो सकता है मेरे कर्म का इतना अकाउंट अभी नहीं खुला है कि मैं गुरुजी से इतनी जल्दी कनेक्ट हूँ। इसलिए मैं अपना आराम से धीमी गति से भगवान जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। हर रोज़ उनका मंत्र जाप करना, या यूट्यूब में जपजी साहिब, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं अपना उनके साथ, मतलब हर टाइम उनके बारे में ऐसे कुछ खाना हो तो उनको दे दे। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जब भी कुछ अच्छा खाऊं मैं गुरुजी को दूं, बट फिर भी आदत नहीं है तो छूट भी जाता है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी एक आदत बांधो कि मैं कुछ भी अच्छा बना रही हूँ तो मैं पहले आपको दूँ, और मेरे दिमाग में पहले आए। कई बार ऐसा होता है कि मैं बच्चों को देकर झूठा नहीं देती हूँ, बट फिर मुझे दिमाग में बाद में आता है। तो ये मेरे आपसे अरदास है कि मैं ऐसा करूँ। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मेरी फ्रेंड के घर में सत्संग हुआ, और सत्संग हुआ तो मैंने उनको बोला कि उसने सबको बुलाया है फैमिली के साथ, तो आप आना। तो मेरे हस्बैंड ने कोई जवाब नहीं दिया। एज़ यूजुअल हस्बैंड्स लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, तो आप देख लेना कि आपको कैसे करना है। वो सब दूसरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो लालच आदमी को हो जाते हैं कि चलो। बट ये वहाँ गए, इनको बहुत लास्ट में आए थे, तो इसलिए इन्होंने लंगर प्रसाद बहुत अच्छे से खाया।
इतने अच्छे से खाया कि एक चीज़ भी इन्होंने नहीं छोड़ी। शायद मैं इनको पहले से गुरुजी के सत्संग फॉरवर्ड करती रहती थी कि जो भी मुझे अच्छा लगता था कि ये देखो उनकी महिमा सुनो, ये महिमा सुनो, ये महिमा सुनो। और मैं ये भी नहीं जानती कि वो सुनते थे कि नहीं सुनते थे, बट हाँ, उन्होंने प्रसाद बहुत अच्छे से खाया। उसके बाद हम लोग, जब मेरे को बहुत खुशी हुई ये आए, उसके बाद अब हम घर जाने लगे तो मेरी एक फ्रेंड अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रसाद ले रही थी। तो मैंने भी बोला चलो मैं भी प्रसाद ले लेती हूँ अपने बेटे के लिए। तो मैंने उसको बोला कि मुझे थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा। कहते हाँ हाँ आप लेके जाइए। उन्होंने हमारे को प्रसाद दे दिया। रोटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर भी उन्होंने कहा आप ये 3 रोटी ले जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को रोटी भी दे दी। अच्छा, मैंने अपने बेटे को फ़ोन करके बोला कि आपने खाना खा लिए कि क्या कर रहे हो? तो कहते नहीं मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं प्रसाद लेकर आ रही हूँ तो प्रसाद खा लेना। कहते नहीं नहीं मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं घर आई, मैंने प्रसाद उसके सामने रखा। गुरु जी की महिमा, ये तो सच में महिमा वाली बात है कि प्रसाद उसने खाया और उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया। उसने बोला मम्मा मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो मैंने उसको आराम से खाना खिलाया। जितना भी मैं प्रसाद लेकर आई थी, गुरुजी उसने खाना खाया उसी से। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि क्या बात है भगवान जी, आपने तो हमारे सिर पे अपना हाथ रख दिया। अच्छा, उसके बाद हमने, चलो बात ख़त्म हो गई। फिर आया गुरुजी का बर्थडे। मेरी फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी का बर्थडे है। मैंने कहा मैं तो जाऊंगी। तो कहती है अच्छा ठीक है। मैंने इनको बोला कि मैं गुरुजी के बर्थडे पे जाने वाली हूँ, बट मैंने ऐसा नहीं बोला कि बर्थडे पे जाने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने, मैंने कहा आज गुरुजी का सत्संग है, आप चलोगे? देखेंगे देखेंगे देखेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और मैं अपना गुरुजी के सत्संग में चली गई और मैंने इनको बोला कि आप कोशिश करना आना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप आओगे तो। उस दिन विशाल भरद्वाज जी वहाँ पे भजन कर रहे थे। गुरुजी इतने अच्छे सत्संग जी, भजन चल रहे थे, इतने अच्छे भजन चल रहे थे कि कुछ कहने की हद नहीं। और मैं वहाँ पे अरदास लगा रही थी, गुरुजी इनको भेज दो, इनको भेज दो। और मुझे पता है कि इनको ये चीज़ अच्छी लगेगी, बट आदमी की ईगो नहीं होती है कि मैं आऊँ, पर वो अपन, बस मैंने अरदास लगाई थी। और मैं अपनी फ्रेंड को भी बोल रही थी, वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, और मैं उसको बोल रही थी कि मैं प्रे कर रही हूँ भगवान जी। कहते गुरु जी को बोल ना, गुरु जी को बोल। तो मैंने वहाँ पर थोड़ी, इनका फ़ोन आया मुझे कि मैंने पहले फ़ोन कर दिया इनको कि आ रहे हो, देखता हूँ। ठीक है। मैं कहा अगर आपने आना होगा इतने बजे तक आ जाना, अगर इससे लेट आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद गुरुजी, इनका मुझे कॉल आता है, सत्संग जी ये मुझे कॉल करके बोलते हैं कि क्या सीन है। मैं कहा आप आ जाओ। मैं कैसे किसी के घर आ जाऊँ? मैं कहा ये किसी का घर है ही नहीं, ये तो ऐसे ही उनका चल रहा है और यहाँ भजन चल रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं 100% श्योर हूँ, आप आ जाओ। मैं किसी के यहाँ पे भी आ जाओ। मैं कहा आप जब आओगे, वो किसी के यहाँ है ही नहीं, किसी के बिल्डिंग में उस पे हो रहा है और किसी का ये पर्सनल किसी का नहीं है, आप आ जाओ। मैं कैसे आऊँगा? मैं कहा आप जैसे ही आओगे मुझे कॉल करना, मैं आपको लेने आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है। ये इनका कॉल आया मुझे और मैं इनको लेकर आकर इनको बिठा दिया। गुरुजी इनको भी अच्छा लगा सत्संग जी, ये बहुत खुश हुए। मुझे पहली बार ही लगा कि इनको ये चीज़ अच्छी लगी। आराम से इन्होंने सुना, ना मुझे कोई गुस्सा करा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद खाया। थोड़ा सा मैंने अपने बेटे के लिए एक ऐसी कोई चीज़ पकड़ ली थी कि चलो, मुझे मालूम है कि कहते हैं प्रसाद यहाँ खाओ तो, लंगर यहाँ खाओ तो प्रसाद है, नहीं तो वो ऐसे ही है, मिठाई है जिसे कहते हो आप। बट मैं अपने बेटे के लिए थोड़ा सा ले गई कि चलो शायद भगवान जी कुछ कृपा करें हमारे परिवार पे, हमारे उस पे। तो ये दूसरा अटेम्प्ट था कि जब हम लोग गए। बट अभी तक 5 दिसंबर से लेके अभी तक मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद मैं अपना, ये तीसरी चीज़ ये है कि मैं अपना घर बना रही थी।
बना रही हूँ, अभी तक बना रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं घर बनाने में, बहुत प्रॉब्लम्स। तो पेंट चल रहा था घर में और पेंट बहुत बेकार हो गया, और पेंट में हमने टेक्सचर कराया था थोड़ा एक्सपेंसिव करके कि घर ज़्यादा अच्छा लगे, वो अच्छे की बजाय बेकार लग रहा था। और मैं बोलूँ भगवान जी, गुरु जी, आपने क्या बना दिया है, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसे मत करो, घर ठीक कर दो। उसके बाद जब मेरे बेटे ने डिसीजन लिया तो उसने बोला कि ये ऐसे नहीं, ऐसे ये वाला कलर कर दे भाई, कर दे, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और वो इतना अच्छा हो गया नेक्स्ट टाइम पे। तो मैं जैसे जैसे कोई भी चीज़ बनती जाती है तो मैंने गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दी। टेबल बनना है, गुरुजी प्लीज़ अच्छा बना देना। ये चीज़ मतलब चेयर्स आनी है, गुरुजी अच्छा, सोफ़े आने हैं, गुरुजी अच्छा करना। धीरे 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 करते करते हमारा घर सच में गुरुजी ने अच्छा बना दिया। इतने पैसे नहीं हमने लगाए हैं, जितना अच्छा वो मुझे लगना लग गया, मेरे को अच्छा लगने लग गया है। मैं ये नहीं जानती लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, बट हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। पर अभी बस, अभी थोड़ा सा सामान और आना बाकी है, और मैं वेट कर रही थी कि वो सामान आ जाए फिर मैं थैंक यू गुरुजी का बोलूँ। बट मैंने अभी देखा, सुन रही थी कि शुक्राना जल्दी करना चाहिए, थैंक यू जल्दी बोलना चाहिए। तो मेरा पहला शुक्राना छोटा था, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं अब पूरा शुक्राना अच्छे से अपना दोबारा से कहती हूँ, और दोबारा से शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। तो गुरुजी, आप अपना हाथ हमारे घर वालों पर, हम पर, सब पर रखें। बस यही मेरी अरदास है। सब मतलब मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, उसको कोई लड़की नहीं पसंद आ रही है। जो भी आए लड़की, अच्छी लड़की आए, अच्छे परिवार से हो, क्योंकि आजकल बहुत डर लगता है, बहुत डर, मतलब बहुत डर। और आपसे गुजारिश बस यही करूँगी कि अच्छी लड़की ढूंढ कर दीजिएगा उसके लिए, लाइफ में अच्छी लड़की आए और हम एक परिवार के जैसे रहें। ये नहीं कोई जैसे आजकल होता है, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि परिवार में अच्छे से हम रहें, मिलजुल कर रहें, प्यार हो, सब कुछ हो, बच्चे मान इज्जत करें। बस गुरुजी, यही मेरी अरदास है। आप अपना सरबद्दा भला, शुक्राना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव गिवन टू मी। द बिगेस्ट चेंज इन माई लाइफ इज़ दैट माई हस्बैंड हैज़ चेंज अ लिटिल बिट, बिकॉज कई बारी वो एकदम ऐसे मुंह बना लेते थे और 5-5 10-10 दिन बात नहीं करते थे ढंग से मुझसे। बट ये चीज़ जब से मैंने गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तब से ये चीज़ में इनमें बहुत बदलाव आ गया है कि ये ऐसे 10-10 दिन के लिए मेरे साथ मुंह नहीं बना लेते। कोई काम नहीं हुआ तो चलो गुस्सा हो गए, और उसके बाद बात नहीं करेंगे। सब काम कर रही हूँ मैं उनके, वो भी सब काम मेरे कर रहे हैं जो भी देना, पर मुंह से बस मुंह बना के बैठे रहेंगे। मतलब घर में एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है। वही बच्चे देखते हैं वैसी ही आदत सीखते हैं। बस आपके ऊपर ये, आप अपना हाथ रखिए हमारे पर कि ये सब चीज़ें हमारे घर में सुख शांति सबीली आए, और आप अपना एक छोटा सा स्वरूप मेरे को ब्लेस करिए। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से मांगूं, मेरे को स्वरूप चाहिए, आप दीजिए। जब आप खुद स्वरूप दोगे ना, तो आप खुद मेरे घर आओगे, आप तब मुझे एक्सेप्ट करोगे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मांग के लिया तो बस आप ऐसे फ़ोटो के जैसे हो। अगर आप मेरे पास आओगे खुद से, तो आप मेरे लिए खुद से आओगे। बस मैं अब कुछ नहीं, याद ही नहीं आ रहा है। जो भी बुलवाया आपने बुलवाया है। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। अपना हाथ हम पर रखना गुरुजी, सरबद्दा भला गुरुजी, मेरे परिवार पर हाथ रखना गुरुजी। और इनके भाई के साथ जो थोड़ा खटपट बहुत ज़्यादा हो रहा है पैसों के लेकर चक्कर में, बस वो सब ठीक करो, हमें उस दुविधा से बाहर निकालो, ये मैं अरदास करती हूँ। और हम सब आराम से अपना जीवन व्यतीत करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मेरे सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग, सबसे पहले गुरु जी की बड़ाइयाँ मैं कर ही नहीं सकती हूँ। गुरु जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ में मुझे बदली नज़र आती है और बहुत सारी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो सबसे पहली बात कि गुरुपा ने हमारी नेगेटिविटी दूर की है और काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव ले आई हैं। और मैं क्या बताऊं कि अपने गुरुपा ने मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा दी हुई है, दाद दी हुई है। बट अब मैं जब करने बैठती हूँ तो सत्संग फिर गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मैं क्या बोलूँ, आज मैं कौन सा शुक्राना सत्संग, कौन सा सत्संग शेयर करूँ। बहुत सारे कर चुकी हूँ, बहुत सारे माने कि बहुत कम किए हैं मैंने। बट ये कि जो मैं आज नया क्या बताऊँ, तो ऐसा जस्ट भी सोचती हूँ मेरे पास गुरुजी कुछ न कुछ ऐसा हर रोज़ दे देते हैं कि शुक्राना करी जा पुत्र। अब मतलब उस अमेजिंग चीज़ जो कि मुझे फील करा देती है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है और हर रोज़ सत्संग करेंगे ही करेंगे। बहुत सारे सत्संग मिलेंगे ही मिलेंगे, अपार ब्लेसिंग्स गुरुपा की मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे कि आज मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि आज सुबह हम लोग एक्चुअली एक ट्रेडिशनल थेरेपी के लिए जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत दोनों की ख़राब है और हम एक ट्रेडिशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी है, वो कराने के लिए जा रहे हैं रेगुलर। तो एक गाड़ी आती है और दूर दूर जाना होता है तो हम उसमें सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की तो बुक है और आज बच्चे की छुट्टी थी तो हमने उनको बोला कि क्या उसके लिए अरेंजमेंट हो पाएगा। हम कल तो आपको पूछ नहीं पाए, सुबह सुबह ही पूछ रहे थे, सुबह ही गाड़ी जाती है क्योंकि। तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा संगत जी, ये 7:40 की बात है और 7:55 पे गाड़ी हमारे यहाँ आ जाती है। तो 7:40 पे उन्होंने डिनाई कर दिया स्ट्रांगली। अब मालूम था कि उनके पास सीट मिलना तो मुश्किल क्या, इस समय तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो ऐसे ही पता नहीं मैं गुरुजी को तिलक कर रही थी और तिलक करते करते मुझे एकदम से याद आया कि गुरुपा, मैंने क्या बोल दिया गुरुपा को कि गुरुजी आप हो तो प्लीज़ इसमें मेरे बेटे के लिए सीट दिला के बताइए। फिर मैंने अब साथ ही मैं शर्मिंदा हो गई। मैं गुरुपा गलत करती हूँ, मैं बार बार, कितनी बार हो चुका है, मेरे मुंह की खाई है बार बार, लेकिन मैं फिर कभी कभी दिमाग लगा के बताइए करके आजमाने वाली बात कर देती हूँ। फिर मैंने साथ कान पकड़ लिया, गुरुपा सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं आजमाना है। मैं जानती हूँ आज भी अगर मैं इस तरह की बात करूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, जब मैं पूरी तरह से जानती हूँ गुरुपा मेरे अंग संग है, गुरुपा मेरे घर में है और मैं उनकी याद में, जब मैं बाहर होती हूँ तो मुझे याद आने लगते हैं गुरुपा। और फिर भी ऐसी बात मेरे मन में आ गई तो मैंने उसको सॉरी कह के गुरुजी को मना कर दिया कि नहीं गुरुपा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। पर मेरे क्या कर सकते हैं संगत जी, इंसान है, मेरे मन में आई थी ये बात। तो मैं नीचे गई और मैं रेडी हो गई, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए, उसको बच्चा सो ही रहा था। तो एकदम से 5 मिनट में ही फ़ोन आता है कि ये मेरे हस्बैंड बोले आ गए भैया, आज जल्दी आ गए। मैंने कहा जल्दी नहीं आए होंगे, देखो मेरे मुंह से निकला तुरंत ही, गुरुपा नहीं बुलवा रहे थे, कि देखो ना शायद उन्होंने बच्चे के लिए सीट बुक कर दी हो।
तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उन्होंने तुरंत बोला कि आप ले आइए बच्चे को, बच्चे के लिए सीट हो गई है। तो मेरे मुंह से तुरंत निकला, जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। तो ऐसे हैं हमारे भोले भाले गुरुपा, जो छोटे छोटे सत्संग करते ही है। मेरे मन में इच्छा हुई, मेरी मन की इच्छा का मैंने गलती से वो गलत बोला, उसको भी हटाते हुए मेरे गुरुपा ने मेरी इतनी इच्छा का इतना ध्यान रखा। तो संगत जी, सभी को मैं कहना चाहूँगी, अपने गुरुपा बहुत 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 प्यारे हैं और अपनी संगत की हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो आप कभी घबराना नहीं, गुरुपा ने बाँह फड़ लिए जब एक बार आप सबकी, तो वो आपकी पूरी लाइफ को सुंदर बना देंगे, आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर देंगे। साथ ही एक और शुक्राना सत्संग मुझे अभी शाम को भी, मतलब कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैं सामान लेकर आई और मेरे हाथ से मैंने 200 का नोट कहीं रख दिया और कुछ सामान और लेके आना था मुझे। मैंने कार में शायद मेरी 200 रुपये रखे और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने कार में रखे हैं, लेकिन मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। पूरे टॉर्च जला के देख लिया, लाइट जला के देख लिया, आगे पीछे सब जगह कहीं पैसे नहीं मिले। घर में सोचा मैंने कि हो सकता है मैं कहीं स्कूटी पे तो गई तो नहीं हूँ, बट हो सकता है कि डाल दिए हो। वहाँ चेक कर लिया, घर की टेबल में, डाइनिंग टेबल में, एवरीवेयर आई कुड नॉट फाइंड। वो 200 रुपये मुझे मिले ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा गुरुपा मेरे 200 रुपये कहाँ चले गए, देखिए प्लीज़। तो हम भी ऐसे हैं कि गुरुपा को इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए बहुत परेशान करते हैं। हम बहुत बुरी संगतों में, मैं तो खासकर। तो संगत जी कल तो नहीं मिला, लेकिन आज शाम गुरुपा ने मेरे वो 200 रुपये मुझे ढूंढवा दिए। कार की, मेरे बेटे से क्या हुआ कि कार के, हम कहीं जा रहे थे तो कार में उससे घर की चाबी नीचे गिर गई और देखा तो वहीं जहाँ अपना हैंड ब्रेक होता है ना, उसके पास ही कहीं फंसे हुए थे वो 200 रुपये, और मुझे 200 रुपये मिल गए। और मैंने तुरंत बोला, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लख 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और इससे भी बड़ी चीज़ ये कि मेरे को आज सुबह जो सत्संग आया, जो मैंने सुना, उसमें यही था कि मेरे 70 रुपये खो गए थे और गुरुजी का मैंने नाम लिया, गुरुजी ने मेरे 70 रुपये ढूंढवा दिए। तो देखिए संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब कोइंसिडेंस से होता है। इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे साथ, जो घटना घटती है गुरुपा मुझे उसी से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं। तो जब मैंने सुना था सुबह सत्संग की उनके 70 रुपये गुरुपा ने दिलवा दिए, तो मेरे 100-200 रुपये भी कहीं नहीं जाने रहे। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे 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 गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का, हमारे संग संग चलने का, हमारे हर छोटी बड़ी सारी चीज़ों का, जैसे माँ ध्यान रखती है, पापा ध्यान रखते हैं, उस तरह से हमारा ध्यान रखने का। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपने चरणों में मेरा सर झुकाए रखना, मुझे नीवा रखना, और मैं कभी किसी का दिल न दुखाने पाऊँ, जाने अनजाने। और किसी के लिए कुछ सहायता मुझसे बन पड़े तो मैं करना शुरू करूँ। तो जय गुरु जी, और आपके चरणों में कर कृपा मेहरा दी साईया, कट दुखा दिया जंजीरां नू, कर कृपा मेहरा दी साईया, कट दुखा दिया जंजीरां नू। मैनू पता बदल तू सकदा है, हो मैनू पता बदल तू सकदा है, मेरे मत्थे दियां लकीरां नू, मेरे हत्थ
था दिया लकीरानू कर कृपा मेहरा ते साईया कट दुखा दिया जंजीरानू। जय गुरु जी। गुरुपा की अपार ब्लेसिंग्स सागर अंकल जी, हमारा प्यारा गुरु परिवार, उन सब को ढेर 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 सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा की मिलती रहे और सब पूरा परिवार, गुरु परिवार यूं ही आनंद से झूमता रहे। गुरुपा जब आ जाते हैं ना संगत जी, तो चारों तरफ हम परेशानियों से घिरे हों फिर भी हम झूमते हैं। यही है मेरे गुरुपा की ढेर 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 ब्लेसिंग्स। तो एक कष्टों में भी मुस्कुराते हैं हम, क्योंकि हम गुरुपा की संगत हैं, गुरुपा का परिवार है। धन्यवाद। और अंत में मंत्र जाप से सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आपका भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी का भी लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया था, तो एक शुक्राना कर दे फिर तेरे बारे न्यारे हो जाएंगे। तो मैं कई दिन से या तो शुक्राना सत्संग हो नहीं पा रहा था, या फिर आलस समझ लो, या जो भी थी नेगेटिव जो भी था, नहीं हो पा रहा था। तो आज गुरु जी की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कबूल करना। जय गुरु जी। अब मैं देर न करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के, गुरु जी को देख के, गुरु जी से ही आज्ञा लेके शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मैं ना सूट वगैरह कभी कभी सिल लेती हूँ, कभी नहीं सिलती। मेरी सिलाई मशीन खराब हो रही थी, तो मैं वहाँ गई, सिलाई मशीन लेकर गई अंकल की शॉप पे। मैं नहीं जानती थी उनको। तो जैसे वो मशीन ठीक कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं अभी साथ के साथ ही करके दे दूंगी। पहले तो मैं कल जा रही थी, कल ऑटो वाले को बुलाया मैंने। फिर मुझे गुरुजी ने सत्संग पे बुला रखा था, तो मैंने मशीन ठीक कराने नहीं जा पाई। तो मैंने ऑटो वाले को कैंसिल कर दिया। तो कल मुझे गुरुजी ने सत्संग में बुलाया। वहाँ पर चाय प्रसाद की ब्लेसिंग, अपने दर्शन की ब्लेसिंग गुरुजी ने बहुत अच्छी दी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अपने पास बुलाने का, सत्संग में बिठाने का। बहुत अच्छे। जब मैं वहाँ पर पहुंची तो गुरुजी के शब्द चल रहे थे, वहाँ पे वाणी चल रही थी। दाता रख चरना दे, कोल चरना दे, मौज बड़ी। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये शब्द चला, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतनी सुंदर बानी सुनाने का। थैंक यू। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिर
कल तो मैं मशीन ठीक कराने नहीं जा पाई, आज शायद सैटरडे को मैं मशीन ठीक कराने गई 2-2:30 बजे। तो मैं अंकल के पास, अंकल ने बोला कि मैं अभी करके दे दूंगा साथ के साथ। फिर मैं वहीं दुकान पर बैठ गई, आधा पौना घंटा लगा, जिसमें अंकल जी बोला कि चाय पियोगे। मैंने पहले तो मना किया, मैंने कहा ऐसे कैसे चाय पी लूं। कहीं ना कहीं वो कुछ 3 सवा 3 हो गई थी, तो चाय का टाइम भी हो रखा था। घर में बैठ के तो हम पी लेते हैं, पर अब जब कोई काम कराने जाए तो फिर कैसे पिए। तो अंकल कहते हैं, मैंने अंकल को मना कर दिया, नहीं मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीती चाय। सॉरी संगत जी, गलती हो तो, मैं नहीं पीती चाय, आप पी लो, आपने पीनी है तो। क्योंकि शॉपकीपर आप तो जानते ही हैं कि हैं, उनको तो होता ही है। वो अंकल बोलने कि मैं नहीं अकेले पीऊंगा, आप पियोगे तो मैं पी लूंगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीती। मैंने उनको 2-3 बार की पी मना करी कि मैं नहीं पीती चाय। फिर वो अंकल बोले आपको पीनी है तो आप बताओ। फिर मैंने बोला कि हाँ बोल दो चाय वाले को। मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी पूछ रहे हैं और गुरुजी ने ही आज मुझे अपने साथ बिठा के चाय पी। सो गुरुजी थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, चाय पिलाने का शुक्राना, उन अंकल का भी शुक्राना। जैसे शायद गुरुजी पीते हैं, कड़क इलायची की खुशबू आ रही थी उसमें से। जय गुरुजी, मुझे लगा कि गुरुजी ने ही बनवाई है। सो थैंक यू गुरुजी, चाय पिलाने का शुक्राना। और जो मैंने पिछली बार अपने बेटे की बाली गुम होने का करा था, तो जो मुझे सोने की बाली मिल गई थी, उसके बाद 4-5 दिन पहले ही एक उसको सोने की बाली गुम 2 बार ही गुम कर दी थी ना। तो फिर मैंने अब उसको ना नकली पहना रखा, आर्टिफिशियल पहना रखी थी, थोड़ी सी जैसे बच्चों के हिसाब की होती है, छोटी छोटी। वो तो उसकी वो भी खुल खुल के एक ही बाली गिर जाती थी रोज, हर बार एक ही कान की, उसी कान के गिर के खुल के अपने आप गिर जाती थी। कई बार वो तो मिल जाती थी, लेकिन इस बार 2-3 दिन हो गए नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं हमारी मम्मी के घर उधर से आया था, तो मैंने सोचा कि अब तो वहां गिर गई हो, कोई बात नहीं, क्योंकि गोल्ड की नहीं थी तो इसलिए ज़्यादा वो भी नहीं किया। और मैंने पूछा भी नहीं अपने घर उधर फ़ोन करके कि इसकी बाली मिली है या नहीं। मैंने ढूंढना छोड़ दिया। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा सारी बालियाँ गुम कर देती है गुरुजी, देख लो, आप ही संभाल लो। तो फिर अगले दिन ना मैंने ढूंढना छोड़ दिया। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा सारी बालियाँ गुम कर देती है गुरुजी, देख लो, आप ही संभाल लो। तो फिर अगले दिन ना मैंने तो जैसे उसको ढूंढा ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सोने की होती तो थोड़ा ढूंढते दुख भी होता, बंदा ढूंढता ही है। चलो कोई नहीं, चाहे जितने की भी थी गुम हो गई। अब वो वैसे भी लूज, पता नहीं कैसे लूज रह जाती है, उसको बारी बारी अपने आप ही खुल के गिर जाती है। वो पता था कि लूज है, इसलिए गिर गई होगी, पता नहीं चला होगा। कई बार तो इसके हाथ में ही आ जाती थी गुड़िया के। तो अब फिर अगले दिन मुझे जैसे बाली गुम हुई ना, जैसे हम वहाँ से आए अपनी मम्मी के घर से श्राद्ध के अगले दिन, जैसे पता चला उसके एक दिन बाद गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर के कोने में ना कुछ रख के गया हूँ। मैंने हाँ, तब मिला था मुझे गुरुजी का स्वरूप मोर पंख, वो मिली थी। वो गुरुजी की ब्लेसिंग, शायद गुरुजी का पहले आदेश नहीं था, तो इस बार अब शायद गुरुजी कह रहे हैं कि बोलो। गुरुजी का मोर पंख वाली ब्लेसिंग मुझे मिली मेरे ही घर में, पर मुझे वो गुरुजी के फोटो के स्वरूप के पीछे ही थी। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी वो ब्लेसिंग देने के लिए। अब भी गुरुजी कह रहे थे कि मैं किसी कोने में कुछ रख के गया हूँ। मैंने कहा अब तो सफाई होएगी, जो भी होगा मिल जाएगा। अब जैसे सामान मेरे छोटे रूम में सेट्टी वगैरह पड़ी थी, तो उसको सरका के मैंने सफाई करने लगी ना, तो उसके पीछे उस गुड़िया की बाली पड़ी हुई मिली। सो गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना।
जो सोने वाली बाली नहीं थी वो भी मुझे मिल गई। 3 जोड़े, यानी कि 2 तो सोने की बाली और 1 आर्टिफिशियल गुम हुई थी, जिसमें से 2 बाली, मतलब कि 1 बाली गुम होती है इसकी, 1 बाली गिरती है, जिसमें से मुझे 2 बालियाँ मिल चुकी हैं। अब फिर वैसे तो उम्मीद नहीं है, पर उसको तो पता नहीं पेपरों में, पर गुरु जी के होते ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं ना, जहाँ रास्ता नहीं भी होता मैं वहाँ भी रास्ता बना देता हूँ। सो गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। खुशी का खुशी भी देते हैं गुरु जी, दुख भी। 4-5 दिन 6 दिन मेरे ऐसे ही बीते, बहुत घर में बहुत बहुत नेगेटिविटी जैसे आ गई हो घर में, पता नहीं कहाँ से कैसे, बहुत कलेश। वैसे भी होता रहता है अंकल के साथ, पर गुरु जी कहते हैं कि मैं तुझे वो दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना। थैंक यू। गुरु जी का मैसेज भी आता है, तू अपने बच्चों की चिंता ना कर, मैं उनके साथ हूँ, जहाँ भी उनको मदद की जरूरत होगी मैं वहीं पे ही मिलूंगा उनको। पर अभी तो कोई नहीं मानता, और अंदर अंदर करते होंगे, पर मेरे सामने कोई शो नहीं करता। थैंक यू गुरु जी। मुझे पता है पहले तो अंकल भी कहते बाबा जी तेरे बाबा जी, लेकिन अब तो कभी कभी कह देते हैं गुरु जी है ना, गुरु जी है ना। उनको शुगर की बीमार शुगर है, तो फिर कई बार कहती हूँ, मैं तो नहीं कहती कि दवाई लो, वही कहते हैं, फिर मैं कहती हूँ नहीं लेनी, कोई नहीं, रहने दो। कभी कभी ले लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते। फिर कहते हैं हाँ गुरु जी है ना तेरे। पहले तो प्रसाद, जल प्रसाद नहीं पीते, पर कई बार छुपा के दे देती हूँ, नहीं पता चलता, पर कई बार ही तो पता चल भी जाता होगा, गुरु जी को जाने इसको। लेकिन हाँ गुरु, जब भी मैं कड़ा प्रसाद रखती हूँ तो कड़ा प्रसाद जरूर लेते हैं, मांगते हैं, पता नहीं। और कई बार मैं नहीं बनाती, फिर कहते हैं आज कड़ा प्रसाद नहीं दिया, आज कड़ा प्रसाद नहीं दिया। मैंने कहा आज मैंने नहीं बनाया, शायद गुरु जी कहलवाते होंगे कि कड़ा प्रसाद बना। फिर मैं सोचती हूँ बनाऊंगी, अगले दिन बनाऊंगी, ऐसे 1-2 दिन निकल जाते हैं, फिर बनाती हूँ। गुरु जी से अरदास करूंगी कि ना मुझे अमृत वेले में उठाए, और जब भी कड़ा प्रसाद के लिए बोले अंकल या जब भी गुरु जी का मन हो तभी मैं बना दूं, आलस ना करूं, आलस दूर हो जाओ। जय गुरु जी। अमृत वेले पहले तो बीच में मैं पहले उठती थी, नींद खुलती थी, लेकिन बीच में मैं तो बिल्कुल नींद भी नहीं, लेकिन अब फिर नींद खुलती है तो शरीर साथ नहीं देता, तो गुरु जी उठाएंगे, गुरु जी उठाते हैं, पर हिम्मत भी देंगे अब। जय गुरु जी। गुरु जी से अरदास है कि अपने चरणों में रखें, अपनी भक्ति दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु नानक जी मेरी बाह ना छड्डियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना कोट कोट शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, शायद गुरु जी कहलवा रहे हैं कि हल्दी हमें रोज खानी चाहिए, या रोज पानी में लेनी चाहिए, गर्म पानी में हल्दी को बॉईल करके थोड़ा सा उसको पीना चाहिए। पता नहीं ये किसके लिए है, जिसके लिए भी होगा गुरु जी पहुंचा देंगे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गले का तो कई बार अभी भी जैसे बच्चे ले आते हैं मोमोज वगैरह या फिर स्प्रिंग रोल चाउमीन, कई बार खा लेती हूँ तो गला, जब मैं सुबह उठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बंद होया पड़ा, कुछ नहीं जाएगा अंदर, पानी तक भी नहीं, मुझे लगता है कि नहीं निकला जाएगा। लेकिन जब मैं गर्म पानी, हल्दी उबाल के पानी पीती हूँ गर्म थोड़ा थोड़ा, तो
मेरे को तो गुरु जी बहुत 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 शुक्राना है। हल्दी वाला पानी, हल्दी वो पीते ही बहुत आराम सा मिलता है गले में। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही विराम करूंगी और अगला सत्संग शेयर करूंगी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत्र भला। जय गुरु जी।